नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है और सच में ऐसी वीडियो बनाने के लिए ना बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि इतने बार केस की हियरिंग्स होती है, इतनी चीजें होती है, सालों दर सालों केस चलता है, उसके बाद जाके कहीं विजय प्राप्ति होती है, यानी कि जीत होती है। और जब वो फाइनल वीडियो हमारे द्वारा भी बनाई जाती है तो सच में दिल से बहुत खुशी होती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में डीएलएड छात्रों की जीत हुई है। कैसे ये जीत हुई, क्या पूरा कोर्ट में रहा, सब कुछ जानेंगे ब्रीफ में। और गड़बड़ी है, अभी भी पूरी तरह जीत नहीं है। मैं बोलूंगी 90% जीत हो गई है, तो 10% अभी भी चीजें बाकी है। क्या बाकी है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, चलिए जानते हैं ब्रीफ में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती, साथ में टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़े सभी नोटिसेस इत्यादि इंफॉर्मेशन वगैरह जो आते हैं, आपको समय समय पे उसकी जानकारी दी जाती है। तो यदि आप भी टीचिंग फील्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक जरूर करिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के जो सुनवाई हुई आज, उसकी क्लिप भी मैं वीडियो के एंड में अटैच करूंगी, ताकि आप देख पाएं और सुन पाएं कि किस तरीके से जज साहब ने जो है सरकार के वकीलों को फटकार लगाई है और कितने अच्छे पॉइंट्स जो हैं एडवोकेट मनदीप कालरा जी के द्वारा रखे गए। कम बोला आज उन्होंने, पर जितने पॉइंट्स थे बहुत वैलिड थे और जज ने उनकी बात को बहुत ही रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट किया। ऑब्वियसली देखिए, जो सच बोल रहा है, जो सच दिखा रहा है, तो उसकी बात सभी मानेंगे और रिस्पेक्ट तो वो पर्सन जो है वो अपने आप डिजर्व करेगा। हुआ क्या कि कोर्ट में आज जो है लिस्ट सौंपी गई सरकार के वकीलों के द्वारा, जिसमें डीएड के छात्रों का जो है प्रॉपर उनका नाम दिया हुआ था। ठीक है, कि कौन कौन से छात्र जिनको जॉब्स मिलेंगी। ये लिस्ट थी 2855 कैंडिडेट्स की, जो कि वहां पे स्टूडेंट्स जिन्होंने केस पुट ऑन किया है वो अवेलेबल थे कोर्ट में, क्योंकि उनके एडवोकेट जो है मनदीप कालरा जी, वो वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े थे। ठीक है, तो क्योंकि वो दिल्ली में है और एडवोकेट जो है वो दिल्ली में है और जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, तो हाई कोर्ट में वो जाते हैं और हाई कोर्ट की तरफ से जो है लिस्ट जब उनके वकील देते हैं तो वो स्टूडेंट्स को वहां पर दे देते हैं। जो लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, जैसे ही पहुंचेगी तो मैं भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, डायरेक्टली उस पर जाके जुड़ जाइएगा। अच्छा, अब ये जो इन्होंने लिस्ट दी है 2855 स्टूडेंट्स की, अब इस रूल जो ये लिस्ट है इसको कंप्लाई कब तक करेंगे। तो देखिए, वो चीज जज साहब ने पूछी कि भाई तुम ही बता दो, तुम कितने दिन में करना चाहते हो, महीने भर में कर लोगे, 50 दिन का वक्त चाहिए, उससे ज्यादा का चाहिए, पर आप बताओ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, पर अब लिस्ट ही आपने एक तो इतनी लेट जारी की है, अब कंप्लाई इस पे, यानी कि बच्चों को नियुक्ति कब तक दोगे जिनकी लिस्ट दी है। तो ये चीज पूछी गई। इस पे सेकेंड हाफ अभी लंच के बाद जो है इस पे फैसला आएगा। ठीक है, कि कब तक कितना टाइम पीरियड उन्हें दिया जाता है। अब वो ऑनलाइन माध्यम से हमें दिखाएं ना दिखाएं कोर्ट की हियरिंग, वो अलग बात है, बट जो ऑर्डर आज रात तक या कल सुबह तक, आफ्टरनून तक जो अपडेट होगा उसमें हमें बता दिया जाएगा कि कितना टाइम जो है दिया गया है सरकार के वकीलों को बेसिकली, कि वो जो है इस ऑर्डर को कंप्लाई करे। साथ में देखिए, ये लिस्ट पूरी नहीं है, इसमें 984 पोस्ट अब भी वैकेंट है जो लिस्ट उन्हें जारी करनी है, यानी कि अभी आधा काम ही हुआ है। आधी लिस्ट मतलब ये लगा लो, ठीक है, इतनी दे दी उन्होंने 2855 की, पर अभी 984 कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी उन्हें और देनी है। तो एक तरह से ये पार्शियल लिस्ट है जो कि एडवोकेट मनदीप कालरा जी के द्वारा बताया गया, और इस पे जो जज साहब थे उन्होंने सरकार के वकीलों को ये चीज बोली कि भाई तुमने अभी तक लिस्ट ही पूरी नहीं दी है, कंप्लाई की तो बात आगे आती है।
तो सेकेंड हाफ में मतलब कि लंच के बाद मुझे बताओ आप कि कब तक जो है आप ये कंप्लाई कराओगे रूल, और ये जो 984 कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये आप कब तक दोगे। तो कंप्लाइंस पे और 984 कैंडिडेट्स की लिस्ट पे जो है जब ऑर्डर अपलोड होगा हमें तभी पता चलेगा, या अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है ऑनलाइन तो उसके माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग हुई तो आज ही आपको एक और वीडियो देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज कल वीडियो बनाएंगे। कल आपको एक वीडियो मेरी तरफ से देखने को मिलेगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, अगर वो अरेंज हो जाती है कहीं पे अपलोड स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है, या फिर जब ऑर्डर जो है वो अपलोड हो जाएगा तो ऑर्डर प्रॉपरली कितना टाइम दिया गया है सामने सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को और उनके वकीलों को ये कंप्लायंस कराने के लिए जो लिस्ट उन्होंने दी है, तो उस बारे में भी चर्चा जो है वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो ओवरऑल मैटर यही है। एंड अब इस पे कितना टाइम लेके वो लोग कंप्लायंस करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो भाई उन्हीं को बोल दिया तुम बताओ इस बार। और एक चीज और, ये हमेशा फैसला मतलब कि कोर्ट में क्या बोलते थे कि हम लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने रिव्यू डाला हुआ है। मनदीप कालरा जी के द्वारा बताया गया कि 5 बार रिजेक्ट हो चुका है वो, तो छठी बार क्या होना है ये हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में वो रिजेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज सुनते हुए अब देखो जज तो ये नहीं बोल सकते कि छठी बार भी रिजेक्ट ही होगा। ठीक है, अगर रिव्यू डाला है क्या पता वो मतलब क्लियर होती है चीजें, पर ये सब जज की तरफ से नहीं बोला जा सकता है। तो उनकी तरफ से जो है बोला जाता है कि या तो आप स्टे ऑर्डर ले आओ सुप्रीम कोर्ट का, कि जब तक इस पे रिव्यू याचिका जो है चल रही है सुप्रीम कोर्ट में तो तब तक के लिए स्टे लग जाए, लिस्ट जो है आगे प्रक्रिया इस पे नहीं होगी, ना लिस्ट देनी होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देगा नहीं। तो वो स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो आपको जो अभी तक बोला गया है हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस रूल जो भी ऑर्डर आया है उस पे कंप्लायंस कीजिए। अब आपने लिस्ट भी दे दी है जो कि बहुत लेट आपने दी है, जुलाई का फैसला आया हुआ है, तो अब इस पे कंप्लायंस करो और आप ही बताओ आपको कितना टाइम चाहिए कंप्लायंस के लिए। ये चीज जज की तरफ से बोली गई। बहुत ही अच्छा जो था सेशन ये रहा, सुनने में भी बड़ा मजा आया। मैं इसकी कुछ झलक जो है, कुछ क्लिप्स आपको अटैच कर रही हूँ इस वीडियो के एंड में, एंड आप सभी ध्यान से उसको सुनिएगा। एंड क्या रहा वो मैंने एक्सप्लेन तो इस वीडियो में कर ही दिया है। बाकी एक बार ऑर्डर आ जाए, लिस्ट आ जाए तो आपको दूसरी वीडियो आज शाम तक या कल तक देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत खुशी हुई है, D.ED छात्रों की जीत हुई है, आप सभी को बधाइयां। और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। डाल दिए पार्शल लिस्ट वेट 5 की, उनपे कोई डिस्प्यूट नहीं है उनको। अच्छा हाँ, वो मैं देखवा स्टेट करो, वो ऑर्डर में सुधर जाए। मतलब क्या आप मैं जो है मुझे सेकंड हाफ में जी क्या बता रहे थे आप? 30 सेकंड ले सकता हूँ मनोज सिर्फ। आई एम हाँ सो जी हाँ बताएं। आपने इतना डिटेल्ड ऑर्डर दिया। एक चीज मनोज थोड़ा सा फैक्चुअली था कि ये सिंगल बेंच पे नहीं गया, डिवीजन बेंच पे ही डायरेक्टली गया, तो रिट अपील इसमें नहीं थी, सिर्फ रिट अच्छा पिटिशन ही था डिवीजन बेंच। माय लॉर्ड ओके, जिसका पार्ट थी, एक चीज ये। ठीक ठीक ठीक, हाँ दूसरा, आपने चैलेंज को नोटिफिकेशन जी तो जी, दिया था, यस। दूसरा 2855 मलॉट्स की लिस्ट ये आज दे चुके हैं। इनको ये 2 हफ्ते 1 हफ्ते में जब भी इनको ठीक लगे अपॉइंटमेंट दी जाए, बिकॉज 2855 में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरी 28-55 की लिस्ट दी है पूरा लिख लें, ठीक जी, है। उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, सिर्फ इतना रह गया। तीसरी चीज मलॉट्स, नौ, ये मुझे बता रहे हैं सेकंड हाफ में कि जी जी जी, वो ऑर्डर में सिर्फ भी अपॉइंटमेंट कंप्लेंट की भी बात करें वाजिब है। मलॉट्स, अपॉइंटमेंट की बात करें। तीसरी एक और चीज है जो जो इन्होंने अभी तक कंसिडर नहीं करी, 984 पोस्ट अभी भी इन्होंने वेकेंट छोड़ी है, उसकी लिस्ट नहीं दी। तो तीसरी चीज ये है कि उनको 984 की लिस्ट आपको देनी है ताकि उस पर भी कंप्लायंस हो सके। उन्होंने पार्शियल लिस्ट दी है अभी तक आपको। मैं देखता हूँ, ये ठीक 3 ठीक। चीजें मलॉट्स, एक टाइम माय मैनर में। लॉर्ड, मैं थोड़ा सा समय लेकर के कुछ बोलना चाहता हूँ माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो। जो ऑर्डर में है वो तो कंप्लायंस आप कर नहीं रहे हैं, तो जो इम्प्लाइड ऑर्डर है उसको तो कहाँ से करेंगे आप, है ना? माय लॉर्ड, थोड़ा सा मैं निवेदन नो, करता हूँ। या तो आप या फिर वकील साहब, जी ध्यान रखना। जी। ग्रेटफुल मलॉट्स, डीपली ग्रेटफुल।